खूनी दास्तान। खुशहाली से भरा गांव जो एक दिन वीरान हो गया, जहां लोग रात के भी सड़कों पर घूमते थे, अब वो सड़कें वीरान हो गई। अब रात में वहां घर से बाहर कोई नहीं निकलता है तो वो जिसके निकलने से गांव वालों की रूह तक कांप जाती है। और रात में गांव में वो घूमती है, अमावस की डाकिनी, जो एक बार जिसे देख ले उसको मार कर ही रहती है। ये चांद की तरफ क्या देख रहे हो अनिल? नहीं कुछ, आज इस चांद को देखकर कुछ याद आ गया। क्या याद आ गया? वो भयानक रात जिसे सोचते ही मेरे मन और शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती है। कैसी रात अनिल? क्या तुम अपने दोस्त को नहीं बताओगे? क्या तुम सच में सुनना चाहते हो? हाँ, मैं जरूर सुनना चाहता हूँ, उस रात के बारे में जिसने तुम जैसे बहादुर के मन में भी सिहरन पैदा कर दी। अच्छा ठीक है, तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो, पर अपने मन को कड़ा कर लो, क्योंकि मेरी कहानी बहुत डरावनी है। ये मेरे जीवन की सबसे काली रात की कहानी है। कई साल पहले मैं अपनी छुट्टियों में अपने माता पिता के साथ अपने गांव कोसलपुर जा रहा था। हमारा गांव शहर से बहुत दूर था, इसलिए वहां जाने के लिए पैदल चलकर या बस पकड़कर जाना पड़ता था। इसलिए मैं अपने माता पिता के साथ बस से वहां जा रहा था। बस ड्राइवर भजन गुनगुनाते गुनगुनाते बस चला रहा था। बहुत देर बाद बस गांव के पास रुकी। मैं, पिताजी और माँ, हम तीनों बस से उतरे। बस वाला भी बस से उतर गया। उसने कहा, क्या आप सब उस गांव में जाने वाले हैं? हाँ। क्यों? तो फिर पीछे मुड़कर मत देखिएगा, सीधे गांव में जाकर ही रुकिएगा। पर आप ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कई साल पहले ये गांव में बहुत खुशियां थीं, पर अब इस गांव की खुशियां गायब हो चुकी हैं। ऐसा क्या हुआ मेरे गांव को जो इसकी खुशियां गायब हो गई हैं? मैं तुम्हें बताता हूं, पर ये बताओ, क्या तुम यहीं के रहने वाले हो? नहीं, वो मेरे पिताजी यहाँ रहते थे। मेरा बचपन यहीं बीता था, पर पढ़ाई के लिए मैं शहर चला गया था। वैसे मेरे पिताजी का नाम भैरव सिंह है। क्या तुम भैरव के बेटे हो? तब तो मैं तुम्हें इस गांव में जाने से पहले, तुम्हारे जाने के बाद इस गांव में क्या हुआ ये सारी बात बताता हूं। कई साल पहले इस गांव में सब मिलजुल कर प्रेम से रहते थे। सबके मुख पर मुस्कान खिली रहती थी। पर एक दिन सब बदल गया। यहां का एक जमींदार जोरावर, जो सबकी जमीन हड़पना चाहता था, एक दिन उसकी नजर हरिया के खेत पर पड़ी। जमींदार ने हरिया को पैसे देकर जमीन खरीदना चाहा, पर हरिया अपनी जमीन बेचना नहीं चाहता था। जमींदार साहब, मैंने कई बार आपको कह चुका हूं कि मुझे जमीन नहीं बेचनी है। ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। देखो हरिया, एक ना एक दिन तुम्हें ये जमीन बेचनी ही पड़ेगी, तो क्यों ना अभी ही बेच दो। तुम्हारे इस जमीन की कीमत भी तो देखो, मैं कितना दे रहा हूं। चाहे आप मुझे कितने भी पैसे दें, पर मैं ये जमीन नहीं बेचूंगा, नहीं बेचूंगा। ये बात अपने दिमाग में उतार लीजिए। बहुत प्यार से समझा लिया, लेकिन अब और नहीं। अब तो मैं तुमसे ये जमीन जबरदस्ती लेकर रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करनी पड़े। इतना कहकर जमींदार गुस्से से वहां से चला गया। सुनिए जी, क्या हम ना जमींदार से उलझ कर सही किया है? वो बहुत टेढ़ा व्यक्ति है।
यदि उसने जमीन पर नजर जमा ली है तो लेकर ही रहेगा, चाहे उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तुमने सही कहा, पर यह हमारे पिताजी की आखिरी निशानी है। तुम जानती हो मैं इसे नहीं बेच सकता। चलो छोड़ो, घर चलते हैं। इतना कहकर वो दोनों घर चले गए। पर वहां जमींदार हरिया शायद जमीन लेने की योजना बना रहा था। उसने अपने सेवक से कहा, हरिया ऐसे नहीं मानेगा। लगता है अब वो जमीन मुझे उसके मरने के बाद ही मिलेगा। उसके सेवक समझ गए कि जमींदार क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा, जैसी आज्ञा मालिक। बहुत अच्छा, तो चलो रात में ही ये कार्य पूरा करेंगे। रात होते ही जमींदार अपने सेवकों के साथ हरिया के जमीन पर गया और सेवक से कहा, जाकर हरिया को बुला ला। सेवक आज्ञा पाकर हरिया के घर गए। ओ हरिया, देख तेरे खेत में क्या हो रहा है। हरिया घर के बाहर आया और कहा, क्या हुआ भैया? चल कर खुद देख लो। दोनों मिलकर जमीन पर गए। जब हरिया जमीन पर गया तब उसने देखा कि जमींदार उसके जमीन पर है। तब जमींदार ने हरिया से कहा, हरिया, मैं तुमसे अंतिम बार पूछता हूं, क्या तुम मुझे ये जमीन दोगे या नहीं? चाहे आप मुझसे कितने भी बार पूछें, मैं ये जमीन आपको नहीं दूंगा। मेरे जीते जी ये जमीन आपको नहीं मिलेगी। तो ठीक है, जैसा तुम चाहो, पर तुम्हारे मरने के बाद तो ये जमीन हमारी ही हो जाएगी। हरिया जमींदार की बात सुनकर हैरान हो गया। वो वहां से भागने ही वाला था कि तभी इसे पकड़ लो। जमींदार की बात सुनकर सब नौकरों ने उसे पकड़ लिया। तू कहीं भाग नहीं सकता। मुझे छोड़ दो, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। जमींदार हरिया के गिड़गिड़ाने पर हंस रहा था। उसने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि जमीन बेच देता तो ये सब होता नहीं। इतना कहकर जमींदार ने उसे मार डाला। जाओ जाकर इसकी लाश को गांव के सबसे पुराने कुएं में फेंक दो, जहां कोई नहीं जाता है। पर मालिक, इसकी पत्नी, उसका क्या? उसे भी इसके पास भेज देंगे, पर उसका शरीर कहीं दफना देना। नहीं नहीं, दफनाना नहीं। यही गांव में एक हवेली है ना, जो सालों से बंद है, वहीं जाकर इसे फेंक देना। लोगों को लगेगा वहां की चुड़ैल ने उसे मार डाला। जी मालिक। इतना कहकर कुछ सेवक हरिया के शव को फेंकने चले। पुराने कुएं के पास पहुंचकर उन्होंने उसके शव को फेंक दिया। कुछ सेवक को लेकर जमींदार हरिया की पत्नी के पास गया। जमींदार को अपने घर देखकर हरिया की पत्नी सुलोचना बोली, जमींदार साहब, यदि आप मुझसे उनको समझाने के लिए कहेंगे तो वे मेरी बात नहीं मानेंगे, और आप भूल जाइए कि मैं उन्हें समझाऊंगी। अब उसे समझाने की जरूरत नहीं, अब वो जमीन मेरी है। क्या? ये नहीं हो सकता। तुमने उनके साथ क्या किया? वही जो मैं अब तुम्हारे साथ करने वाला हूं। इतना कहकर जमींदार ने उसे भी मार दिया। जाओ, जाकर इसके शव को फेंक दो। इतना सुनकर सारे नौकर उसके शव को लेकर हवेली में फेंकने गए। तो यहां से असली कहानी शुरू होने वाली है। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, ड्राइवर अंकल, ये तो सारे गांव की कहानी है, पर हाँ, लोगों को जमींदार पर केस करना चाहिए था। जमींदार को उसके कर्मों की सजा जरूर मिलनी चाहिए। बच्चे, उस जमींदार को उसके कर्मों की सजा मिली, पर वो सजा अफसरों ने नहीं दिया, बल्कि उसने जिसे मारा था उसने उसे दी। सुलोचना। उनकी बात सुन के मैं हंसा और बोला, ये आप क्या बोल रहे हैं भला? मरने के बाद कोई वापस आता है? बच्चे, जिन आत्माओं की अधूरी इच्छा होती है या जो अपने मृत्यु काल से पहले मरते हैं, वो चुड़ैल, पिशाच, डाकिनी या भूत बनकर वापस आ जाते हैं। उनकी बात सुन के मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। मेरे पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ रही थी, और ऊपर से बहती ठंडी हवा वहां के माहौल को और डरावना बना रही थी। अभी तो मैंने केवल थोड़ी कहानी सुनाई है, पूरी कहानी बाकी है। यही से मुझे डर का एहसास होना शुरू हो गया था सुरेश। तुम्हारे जगह पर यदि मैं होता
तो कब का बेहोश हो जाता तुम्हारे मुंह से कहानी सुनकर। अभी से मेरे शरीर में शिहरन सी उतर रही है। मेरा दिल जोर से धड़क रहा है, पर मुझे ये कहानी और सुनना है। ठीक है, पर रुको, क्या तुमने इस कहानी जो तुम्हारे दीवे पे आधारित सच्ची घटना है उसका नाम नहीं बताया? क्या नाम? मैंने तो सोचा ही नहीं। तो अभी नाम दे दो। ठीक है, ये मेरे जीवन पर आधारित है, इसलिए इसका नाम अमावस की काली रात का सफर होगा। वह क्या डरावना नाम है। वैसे तुमने इसमें अमावस क्यों जोड़ा? क्योंकि जिस रात मैं गांव जा रहा था वो रात अमावस की थी। तो दोस्तों, ये कहानी का पहला भाग था। दूसरा भाग जल्द ही आने वाला है। दूसरे भाग को देखने के लिए और हमारे अन्य डरावनी कहानी को देखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे जब भी हम इसका भाग 2 डालें तो सबसे पहले आपको ही देखने को मिले। कमेंट में जाकर बताना ये स्टोरी ने आपको कितना डराया, और हाँ, इसका भाग 2 आपको सबसे ज्यादा डराने वाला है, क्योंकि अभी इस स्टोरी में ट्विस्ट आना बाकी है। और हाँ, इस स्टोरी पर कम से कम 1000 व्यूअर्स और 100 लाइक्स और 70 सब्सक्राइबर्स जरूर कर दीजिएगा।